वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। टाइम देख करके वहाँ ग्रीट करना है। मेरे सामने सोनू जी हैं जो कि पूर्णिया ज़िले से हैं और इनका इंटरव्यू कहाँ बताया? हाजीपुर। जी सर। हाजीपुर में है। ये फ़िलहाल रेलवे में कार्यरत हैं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। प्लीज़ हैव ए सीट। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सर मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के धुरी गांव का निवासी हूँ। मैंने माध्यमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से पूरी की। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से की और ग्रेजुएशन भी मैंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से ही मैथमेटिक्स से पूरा किया है। मेरी हॉबी सर क्रिकेट खेलना और मम्मी से बात करना है। मम्मी से बात करना पसंद करता हूँ। अरे वेरी गुड। और वर्तमान में मैं सर इंडियन रेलवे में बोकारो में कार्यरत। बोकारो स्टील सिटी में कार्यरत हैं आप? जी सर, बोकारो स्टील सिटी में। मैं आऊँगा। आरा का रहने वाला हूँ मैं, बट मेरे फादर वहीं सर्विस करते हैं बोकारो स्टील सिटी के पास। बोकारो थर्मल एक जगह है, मैं वहीं से यस अपनी सर। पढ़ाई किया हूँ। पिट्स मॉडर्न स्कूल एक सीबीएसई का अंग्रेजों के ज़माने का बहुत बढ़िया स्कूल है। तो बोकारो स्टील सिटी सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वहीं से दिल्ली के लिए राजधानी वगैरह पकड़ता हूँ। ठीक है सोनू जी, आपने अपने कॉलेज के बारे में क्या जानते हैं आप? सर मेरा कॉलेज का नाम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया है। वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जो कि पूरा नाम उसका भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है। भूपेंद्र नारायण मंडल जो है वो समाज सेवी थे और जो यूनिवर्सिटी जहाँ मधेपुरा में सिचुएटेड है वो उन्हीं के का दिया हुआ जमीन पे बनाया गया था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे बना दिया अब गया। समाज सेवी से मुझे एक नाम याद आ गया, अब क्या करें, अब दिमाग दौड़ता रहता है इतना। अब मुझे एक हिंट दूंगा, नाम आपको बताना है। कोरोना के समय से लेके अब तक एक पर्सन थे जिनका नाम आपके नाम से शुरू होता है। उन्होंने लोगों का बड़ा मदद किया था, तो आपको उनका नाम बताना है। सोनू सूद सर, सोनू अभिनेता। सूद। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। क्यों वो न्यूज़ में क्यों थे? सर उन्होंने जब से कोरोना शुरू हुआ और उसमें जो भी पीड़ित थे और जो भी उससे इस समय स्ट्रगल कर रहे थे उनको फाइनेंशियली और खुद वहाँ पे अवेलेबल होकर उनका मदद किया। उनसे जितना हो सका वो अवेलेबल। ठीक है, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर मेरा ग्रेजुएशन 2021 में पूरा हुआ था। रिसेंटली हुआ है। और ये जॉब आपने मेंस देने के बाद ज्वाइन किया था? रेलवे में नहीं सर, जॉब मेरा प्री से भी पहले हुआ था। अच्छा। फॉर्म फिलअप करते टाइम मैं जॉब में नहीं था, लेकिन 2023 जुलाई में मैंने ज्वाइन किया है इंडियन रेलवे। ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे ये बता दें कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है किस चीज़ के लिए फेमस है? आपने जहाँ जन्म लिया है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? सर वर्तमान में सर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट मखाना की खेती के लिए बहुत ही फेमस है और ये विश्व स्तर तक अभी। मैं आपसे यही निकलवाना चाह रहा था क्योंकि मुझे इसमें से क्वेश्चन पूछना था। तो मुझे ये बताएं कि इस साल बजट में मखाना बोर्ड की जिक्र की गई है। ये मखाना बोर्ड क्या है? सर इस बारे में बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये मखाना बोर्ड मखाना की खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए और इसके आयात और निर्यात पे शायद विशेष ध्यान देने के लिए। गुड बॉय। इसमें एक चीज़ जोड़ देना, जो अच्छी नस्ल का मखाना है उसको बाहर भेजा जा सके, यानी एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे किसानों को प्रॉपर पैसे मिले। ओके, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मैथमेटिक्स। ओके। लास्ट मतलब कि जो 2025 में जो नोबेल प्राइज़ है मैथ्स के फील्ड में, नोबेल नहीं मिलता, एबल प्राइज़ मिलता है, किसको दिया गया है? सर इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? सर ट्रिगोनोमेट्री में सर हम लोग राइट एंगल और उसके साइड्स और एंगल का रिलेशन देखते हैं, जिससे भी जो भी उससे और फॉर्मूलाज को क्रिएट किया जाता है। और ज्योमेट्री में हम लोग लाइंस और ऑब्जेक्ट्स पे। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, परसों एक सवाल पूछा गया था वहां पे। ये स्टॉमिन बॉक्स है, मेरा चश्मे का केस है, बट समझिए कि ये स्टॉमिन बॉक्स है। यूज़ किया है ना, स्टॉमिन बॉक्स में स्केल वगैरह होता है, तो इसमें क्या क्या ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या क्या इक्विपमेंट्स होते थे, इसमें नाम याद है? नाम सर प्रॉपर तो नहीं। एंगल बनाने के लिए वो डिवाइडर हुआ करता था और स्केल हुआ करता था, और एक जो कि डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट होता है उसके लिए प्रोजेक्टर कुछ ऐसा बोलते थे। एक को आप स्कूल में चांद भी बोलते होंगे, याद है? हाँ चांद भी बोलते थे सर। चांद भी, वही चांद भी बोलना चाह रहा था। चलिए, रेलवे में आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, बताएं हमें। सर मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, कैरेज एंड वैगन में, जिसमें सर माल ढुलाई वाला जो भी वैगन आता है ना उसके रिपेयरिंग को करना होता है, और उसमें जो भी
प्रॉब्लम्स आते हैं उसको देखना होता है, चाहे वो बोगी हो रिलेटेड हो या फिर उसका नीचे वाला हिस्सा व्हील का हो। ठीक है, आपसे इस जॉब, आपके जॉब से रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे आऊँगा। ध्यान से 3 क्वेश्चन सुन लीजिए एक ही बार। रेलवे मिनिस्टर कौन है, अभी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, और टोटल रेलवे में कितने जोन हैं? सर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बारे में मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वर्तमान में टोटल जोन सर 19 है। 18 हैं 19 हैं? सर 18 है, 19वां कोलकाता मेट्रो ऐड हुआ है। 18वां साउथ कोस्ट रेलवे था, और 19वां कोलकाता मेट्रो को भी जोन में ही काउंट कर लिया गया। ठीक है, वेरी गुड। तो आप ऑलरेडी कार्यरत हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जॉब में, हम आपको लेंगे तो आप हमारे लिए एसेट कैसे बनेंगे, कैसे संपत्ति बनेंगे, क्योंकि आपके पीछे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है। जी सर, वही वर्क एक्सपीरियंस का यूज करके मैं, ताकि जो पिछले 2 सालों में मैंने पेशेंटली सीखा है और कामों को करने का, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा वर्किंग फील्ड अलग है वहाँ से, लेकिन जो भी धैर्य के साथ काम करना और पेशेंट अपने अंदर लाना, ये सब सीखा और यहाँ उसका उपयोग करना चाहूँ। गुड, वेरी गुड। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं किसी पार्टी का नाम लेने नहीं बोलूँगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं एज ए नागरिक, किन 3-4 चीज़ों की सुधार होनी चाहिए तो बताएं मुझे। सर सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसमें जो भी लूप होल्स है उसको ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वो तो होना ही चाहिए। ओके, अगर मैं ऑल्ट और टैब का इस्तेमाल करूं, ऑल्ट और टैब, तो क्या होगा इससे? और सॉरी सर, अभी भी देखिए मेरी तरफ देखिए। 3 विंडोज़ अगर खुले हैं, एक मैं आपसे गूगल मीट पे बात कर रहा हूं, दूसरा मैंने अगर कोई वर्ड पीडीएफ खोल रखा है, तीसरा अगर मैं पावर पॉइंट पे कुछ बना रहा हूं, तो इन तीनों को मैं ऑल टैब से मूव कर सकता हूं, कभी वर्ड पे, कभी पावर पॉइंट पे, कभी आप पे वाले विंडो पे चला आऊँगा। ठीक है, जी सर, ये मेरे माइंड में था कि टैब से भी हम कर सकते हैं, इसलिए नहीं बोल पाए। ऑल टाइप से याद रखना है। कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट कीज रीडू और अंडू का बताएं। सर रीडू के लिए Ctrl+Y, अंडू के लिए Ctrl+Z। कुछ हम लिख रहे हैं, 2 मिनट लिखने के बाद हमको पूरा सेलेक्ट करना है, क्या करेंगे? Ctrl+A दबाएंगे सर। ठीक है, कंप्यूटर को और डिटेल में पढ़ लेना है गाइज, ओके ना? जी सर। इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है और आप अपना इस पे बेस्ट कैसे देंगे? सर ये जॉब, जैसे कि पोस्ट का नाम ही क्लर्शियल पोस्ट है, तो इसमें 2 तरह का पोस्ट होता है सर, ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क। जनरली जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं उन्हें बेंच क्लर्क में दिया जाता है। इसमें सर जो भी डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट करना होता है, और जो जस्टिस है उनको वो जो भी कार्रवाई होने वाला है उसकी जानकारी देना होता है, और उससे रिलेटेड टाइम का निर्धारण भी ये बेंच क्लर्क में करना पड़ता है। और जब ऑफ टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो भी डाटा है उसको अरेंज करके रखना, रिकॉर्ड्स को रखना, ये सब। ठीक है, एक सवाल जो कि मेरे बच्चों से सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में बार बार पूछा गया है, आप अपने जॉब से यहाँ आ रहे हैं, अब यहाँ से और आगे कहाँ जाएंगे, यानी इस जॉब को भी कब छोड़ देंगे? कैसे मान लो कि आप इस जॉब को नहीं छोड़ेंगे? नहीं सर, वर्तमान में तो सर इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। वर्तमान में मेरा मुख्य उद्देश्य इसी जॉब को ज्वाइन करना है, और इसी क्षेत्र में यहीं रहकर इसी में आगे बढ़ने का रहेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? सर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक आता है, और हाई कोर्ट 214 से 231 तक। 5 रीट्स क्या है? 5 रीट्स सर, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और क्यों वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। थोड़ा पांचों देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिरर के सामने खड़ा होकर के। आईना में इधर उधर मत देखिए। आपके जोन में हम थे तो आप सही सवाल बता रहे थे, आप थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं तो थोड़ा गाड़ी गड़बड़ हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? SIR। SIR सर वोटर्स का एक तरह से कह सकते हैं काउंटिंग, और जो भी पुराने वोटर्स हैं उसका अपडेशन का प्रोसेस है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, पटना हाई कोर्ट के नए जज का नाम क्या है? पटना हाई कोर्ट के नए जज का जस्टिस विपुल मोहंती। ठीक है, आप देखेंगे। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नाम है, नाम पता ही है, सॉरी, मेरा नंबर है 7503235358। बाकी क्वालिटी दिख रही है गाइज। 12-12 बजे रात तक मॉक चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पहचानते हैं, जिनके रिलेटिव्स जॉब में हैं, क्योंकि मुझे क्वालिटी देना पसंद है। आप आएँ, आपको अच्छा लगता है तो आएँ। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।